एमएसपी से भी कम दाम में बिक रही शराब, नांदी, मंगलेगांव, बमनी से गांव-गांव में हो रही कथित तौर पर अवैध सप्लाई। आप सभी ने एक गीत सुना होगा, बड़ी महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। मगर आबकारी व्रत कटंगे के अंतर्गत आने वाले ग्राम नांदी, मंगलेगांव और बमनी में संचालित देसी विदेशी शराब दुकान में मामला जरा उल्टा और ध्यान देने योग्य है। इन शराब दुकानों में एमएसपी से भी कम दाम में अंग्रेजी शराब की बोतलें बेची जा रही है। आमतौर पर एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन यह उल्टा ही मामला है। दरअसल शराब ठेकेदारों की आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते एमएसपी से भी कम दाम में शराब बेची जा रही है, लेकिन इसका ग्रामीण इलाकों में विपरीत असर पड़ रहा है। गांव के नौजवान युवा सस्ती शराब के चक्कर में शराब के आदी हो रहे हैं और शराब पीने के बाद घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। सूत्रों की माने तो इन शराब दुकानों से गांव-गांव में शराब पहुंचाई जा रही है, जिसकी जानकारी आबकारी विभाग के आला अधिकारियों को भी है, लेकिन कथित तौर पर ठेकेदारों से मोटा कमीशन लेने वाले अधिकारी जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं ठेकेदारों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा ने नशा मुक्त गांव बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। जैसा कि पूर्व में यह भी देखा गया कि कटंगी शहर की विदेशी शराब दुकान में एमएसपी से अधिक दर में शराब बिक्री होने पर ग्राहकों के साथ विवाद हुआ करते थे, लेकिन अब नांदी, मंगलेगांव और बमनी जैसी शराब दुकानों में एमएसपी से भी कम कीमत में शराब बिक्री हो रही है। इसका विपरीत प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहा है। सस्ती शराब मिलने की वजह से ग्रामीण अंचलों के युवा अधिक मात्रा में शराब खरीद कर पीने लगे हैं, यानी उनमें शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। शहरी क्षेत्र के युवा भी ग्रामीण अंचलों की शराब दुकानों में सस्ती शराब मिलने की जानकारी मिलने पर वहां जाकर शराब खरीदकर अधिक मात्रा में शराब पी रहे हैं। ठेकेदार भले ही प्रतिस्पर्धा का हवाला देते हुए शराब को सस्ते दामों में बेच रहे हैं, लेकिन इसमें मिलावट होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर शराब में किसी भी प्रकार की मिलावट हुई तो इसमें औसत तौर पर और अधिक तेजी से लीवर, किडनी और मस्तिष्क पर गंभीर असर पड़ सकता है। जिन इलाकों में सस्ती शराब बेची जा रही है, उन इलाकों से घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी और पारिवारिक विवादों की घटनाएं तेजी से सामने आ रही है। सस्ती शराब की उपलब्धता से किशोर और युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहा है। जिला आबकारी अधिकारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी और व्रत प्रभारी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और शराब की जांच करनी चाहिए, ताकि पता चले कि वाकई में प्रतिस्पर्धा के चलते शराब सस्ती बेची जा रही है या फिर बात कोई और है। पूर्व सांसद बोस सिंह भगत ने अम्बेझरी पहुंचकर पीड़ित परिवार से की मुलाकात, वन विभाग के रेंजर से की चर्चा। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद बोस सिंह भगत ने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र कटंगी के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम अम्बेझरी पहुंचकर बाघ के हमले से मृत सेवकराम गोपाले के परिजनों से मुलाकात की। पूर्व सांसद ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के बाद वन विभाग के अधिकारी रेंजर से दूरभाष पर चर्चा की और बाघ की मूवमेंट और ग्रामीणों और उनके पालतू मवेशियों की सुरक्षा को लेकर विभाग के द्वारा किए गए इंतजाम के बारे में चर्चा की। रेंजर ने बताया कि घटना के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान करने की विभागीय कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मृतक के परिवार में 7 सदस्य होने के कारण सभी से शपथ पत्र लिया जा रहा है। जैसे ही परिजनों की तरफ से यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी, बड़े पुत्र के खाते में राशि जमा होगी। गौरतलब हो कि 4 सितंबर की शाम करीब 5:30 बजे वन्य प्राणी बाघ ने पालतू मवेशियों को लेकर घर की तरफ आ रहे सेवकराम गोपाले पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिला अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। पूर्व सांसद के साथ नीरज हिरावत, मीर हामिद अली, चोपराम जामुन पाने ने भी परिजनों से मुलाकात की। सेवकराम को सरकारी अस्पताल कटंगी में प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, जहां रात्रि करीब 11:30 बजे सेवकराम की मौत हुई थी। इस घटना के बाद 5 सितंबर को जब सेवकराम का शव गांव लाया गया, तब डीएफओ अदर गुप्ता के व्यवहार से नाराज और गुस्साए ग्रामीण जनता ने रेंजर और वन रक्षक के साथ मारपीट कर दी थी। पूर्व सांसद को ग्रामीणों ने डीएफओ के व्यवहार से भी अवगत कराया और बताया कि अगर उस दिन डीएफओ ग्रामीणों से चर्चा करते और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते तो गांव में तनाव की स्थिति निर्मित न होती। पूर्व सांसद ने ग्रामीणों को जंगल में न जाने और खेतों में 1 से अधिक की संख्या में ही जाने की समझाइश दी, ताकि बाघ के हमले की घटना की पुनरावृत्ति न हो। ग्रामीणों ने बताया कि उनके खेत जंगल के आसपास है, अभी खेतों में जाना मुश्किल हो गया है।